16 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी और tan ए बराबर 1/करड़ी में 3 है तो साइन ए कास बी कास ए साइन बी का तुम्हें मान ज्ञात करना है। ये देखा जाए तो एमसीक्यू में एक्चुअल में क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, इसका मान बट दे दिया तो हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसका तुम्हारे पास मान कितना होगा 0 डिग्री, 1/करड़ी में 2, 1 या करड़ी में 2 होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये 16 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर एमसीक्यू में पूछा गया है। कैसे देना सॉल्व करना इसे ध्यान से सुनिए। ये आपको क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देते हैं। ये 16 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके सामने, हम यहाँ से सॉल्व करके आपको बताते हैं। हमारे पास दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। इतना तुम्हारे पास दिया हुआ है। अब क्या कह दिया है कोण ये तुम्हारे पास सी। अब बताइए, जाहिर सी बात, ये सी है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालते रहते, कोण सी बराबर तुम्हारे पास क्या होगा 90 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें कोण ए का मान पता चल जाए, कोण बी का मान पता चल जाए, जो भी चीज पूछेगा हम अपने आप निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, tan ए बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास 1/करड़ी में 3, tan ए बराबर, ध्यान से सुनना है। अब बताइए tan ए का मान तुम्हारे पास ये थीटा है तो थीटा का मान कितना होता है, यानी इसका मान देखा जाए तो तुम्हारे पास 30 डिग्री होता। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब ये जो दिया गया कोण तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तुम्हारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। ये ए का मान 30 डिग्री। अब बताइए कोण के अंतः कोणों का, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का ये 90 डिग्री, तो ये तुम्हारे पास कितने बी यानी 30 डिग्री, तो ये निकाल सकते हैं किसके। आप देखिए ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी बराबर में तुम्हारे पास क्या हो गया 180 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, ए का मान कितना है 30 डिग्री, 30 लिख देते हैं। बी का मान नहीं पता है, सी का मान तुम्हारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ बी बराबर तुम्हारे पास कितना देखा जाए तो 180 और माइनस में इस दोनों को जोड़ दिया जाए, इधर से आकर माइनस कर देंगे, कितना होगा 9 3 12, तो मतलब 120 लिख सकते हैं। तो b बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 180 में से 120 जाएगा तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी b का मान भी हम निकाल लिए। ये x का मान तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें सब कुछ पता, हम अपना निकाल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, एक्चुअल में दे रखा साइन ए का मान इतना रखना पड़ेगा, साइन ए कास बी। ठीक है, कास बी प्लस में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, कास दे रखा है जी, कास तुम्हारे पास ए दे रखा है और साइन बी हो जाएगा। यहाँ से एक बार मैच करा लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, जो आपके सामने हमने लिख दिया। ठीक है, एक बार मैच करा लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा वैल्यू रखते हुए। अब साइन ए का मान 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या करेंगे साइन 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, और गुणे में कास बी का मान 60 डिग्री, बी जहां जहां बी रहेगा तहां 60 डिग्री रखना पड़ेगा, चाहे साइन हो चाहे कास, उससे लेना देना नहीं है। तो कास तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, यहां से 60 डिग्री लिख देते हैं, और प्लस में कास ए का मान 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कास ए का मान तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन बी का मान 60 डिग्री, तो गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा साइन बी का मान तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और गुणे में कास यानी कास 60 का मान देखा जाए तो कास 60 का मान भी तुम्हारे पास कितना होता है 1/2 होता है, प्लस में कास 30 का मान देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना होता है करड़ी में 3/2 होता है, और गुणे में साइन 60 का मान देखा जाए तो करड़ी में 3/2 होता है, करड़ी में 3/2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं अपना काट पीट के, इसका गुणा इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं 1/, इसको क्या कर सकते हैं 1 × 1 2 दूना 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस में देखा जाए तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 आप 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यानी हम दोनों का समान है तो हम क्या कर सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 1 प्लस में तुम्हारे पास 3 हो जाएगा, तो ये टोटल और टोटल देखा जाए तो 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा, 4/4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतना बड़ा सोल्यूशन 1 नंबर में, एक्चुअल में 1 नंबर देना नहीं चाहिए था, बट दे दिया तो हमें सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 16 नंबर का ए वाला, एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1 जहाँ पर दिया, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।